तक हम लोगों ने सेल साइकिल देख लिया, टर्मिनोलॉजी देख लिया, मेंडलिज्म के बारे में पूरी चीजें देख ली थी कि किस तरीके से मेंडल आए थे, उन्होंने सिलसिया गांव के थे और चर्च में जाकर के मोनेस्ट्री अपने चर्च में जाकर के उन्होंने गार्डन पी वगैरह उगाया था। फिर पाइसम के बारे में देखा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखा। उस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बताया था कि भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी वालों में से कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के ऊपर हावी हो जाएगा, कैपिटल टी अपनी बातों को रखेगा, स्मॉल टी नहीं रखेगा। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि ये गैमीट के अंदर जाएगा तो ये इसके साथ नहीं जा सकता, इसको दूसरी जगह जाना होगा। याद करो वो टीचर वाला एग्जांपल, 2 क्लास है, 2 बायो के टीचर है, अगर एक में जाएगा तो दूसरे को दूसरे में ही जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में कह रहा था। आज हम लोग देखेंगे एक और लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन उसको समझने के लिए हमको आना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को शुरू करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझना, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड में सबसे पहले, डाई हाइब्रिड में डाई मतलब 2, हाइब्रिड जैसा कि कल मैंने बताया था, हाइब्रिड का मतलब होता है या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो, मतलब कि एक जीन के दोनों अलील होने चाहिए, ठीक है? तो अब सुनना, दो हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लेने हैं, मेरे को 2 कैरेक्टर्स लेने हैं। जो मेंडल ने लिया था मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, है ना? कौन से 2 कैरेक्टर लिए थे जो एनसीईआरटी के अंदर है वो मैं बता दूं। एक सीड कलर और एक जो है वो सीड शेप के बारे में लिया था, ठीक है? सीड शेप या तो राउंड हो सकती है या तो रिंकल्ड हो सकती है, ठीक है? या तो राउंड हो सकती है या तो रिंकल्ड हो सकती है। वहीं सीड कलर जो है या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। बात क्लियर है? या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है, ठीक है? अब मुझको एक बात बताओ, कल हम लोगों ने देखा था सर ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, है ना, ये दोनों जो कैरेक्टर है वो जीन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये सारे के सारे क्या है? ट्रेट हैं। इन ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाला डीएनए ही अलील कहलाता था। येलो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल वाई से, ग्रीन रिप्रेजेंट होता है स्मॉल वाई से। क्यों? क्योंकि येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। ये कैसे पता चलेगा सर ये डोमिनेंट है? मैंने बताया, तुमने याद किया, ऐसे ही पता चलेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक? राउंड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होगा, रिंकल्ड स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं इनकी बातों के ऊपर। मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा मैं जो है प्योर लाइन ऑफ ब्रीड लेकर के आता हूं, एक मेल और एक फीमेल की, एक मेल और एक फीमेल की। एक रहेगा राउंड एंड येलो, वहीं दूसरा होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। एक राउंड और येलो और एक रिंकल्ड और ग्रीन। राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला था, और रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला था। अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला? पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, पहला जीन, दूसरा जीन, पहले जीन का दोनों अलील सेम सेम, सही है? इसमें भी पहले जीन का दोनों अलील सेम सेम, दूसरे जीन का दोनों अलील सेम सेम, दूसरे जीन का दोनों अलील सेम सेम, सही है? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बोलो भैया। होमोजाइगस। कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस कंडीशन। तो इसी चीज को हमारे मेंडल भाई साहब क्या बोलते थे? प्योर लाइन ऑफ ब्रीड, ठीक है? प्योर लाइन ऑफ ब्रीड बोला करते थे। अब ये जो प्योर लाइन था मैंने बताया था, अगर कोई पूछेगा कि कैसे ऑब्टेन हुआ तो आंसर क्या जाएगा? बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉस, बाय कंटिन्यूअस सेल्फ क्रॉस या बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग। अब समझना, ये राउंड और येलो है और ये रिंकल्ड और ग्रीन है ना? और हमारा अब क्रॉस होगा, इस क्रॉस को समझना, है ना? इस क्रॉस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये गैमीट कौन सा देगा। ये गैमीट देता है, ये गैमीट देता है कैपिटल आर दोनों सेम सेम है तो सिर्फ कैपिटल आर ही आएगा, एक ही कैटेगरी बनती है। कैपिटल वाई दोनों सेम सेम है तो सिर्फ कैपिटल वाई ही आएगा, एक ही कैटेगरी है।
उसी तरीके से इन दोनों में से भी बस एक के ही आने की पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर। इन दोनों में से भी बस एक के ही आने की पॉसिबिलिटी है, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सही है इतना। अब ये जो है ये है गैमीट, ये भी क्या है, गैमीट। क्या है बेटा, गैमीट। अब मैं अगर बोलूं सर बस एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे क्या, बेटा 4 गैमीट बनते हैं मायोसिस में। कितने बनते हैं, 4। लेकिन मैं, क्योंकि चारों सेम सेम है ना, तो मैं एक ही बार लिख दूं तो कोई दिक्कत थी क्या, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैंने 4 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, गैमीट है, सही है। अब इन गैमीट में होता है फ्यूजन, है ना। मान लो ये है हमारा पॉलन, वो है हमारा ओव्यूल, ये दोनों आपस में एग सेल और ये सेल दोनों मिल करके फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। मतलब चाहे जो जिसके साथ मिल जाए, चाहे जो भी जिसके साथ भी मिल जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर मिल के क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिल के क्या बनाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि मैं चाहे जिसको ले लूं, मैं चाहे जिसको भी ले लूं, यही मेरे को ऑब्टेन होने वाला है, कोई दिक्कत। अब यही अगर मुझको ऑब्टेन होने वाला है, यही मुझको ऑब्टेन होने वाला है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, ये हमारा होता है F1 जनरेशन। क्या है, F1 जनरेशन। अब एक बात समझना, मेंडल का हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस में सर हाइब्रिड होना चाहिए, वो भी 2 कैरेक्टर के। हाइब्रिड माने कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ तो हाइब्रिड है ना। ये दोनों अगर साथ साथ है, सेम सेम, मतलब कि होमोजाइगस। स्मॉल टी साथ साथ है मतलब होमोजाइगस। हाइब्रिड तो ये होता है। अब आपने पेरेंट्स के अंदर हाइब्रिड तो लिया नहीं, तो क्या ये कहीं से भी हाइब्रिड का क्रॉस है, नहीं। ये कहीं से भी डाई हाइब्रिड का है, नहीं। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए क्योंकि मेंडल को नहीं पता था कि बनने वाला या कोई भी अगर मैं प्लांट ले रहा हूं तो वो डाई हाइब्रिड है कि नहीं है। मेंडल को यह पता था कि मैंने पेरेंट को जो लिया, प्योर लाइन ऑफ ब्रीड सेल्फिंग से जो मैंने लिया, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इनको ये तो पता था कि ये होमोजाइगस है, और इनसे बनने वाले जो भी बेटे आएंगे, जितने भी सीड्स आएंगे, सब के सब एक कैटेगरी के होंगे। और ये क्या है, देखो, एक कैरेक्टर हाइब्रिड, दूसरा भी हाइब्रिड। क्या ये डाई हाइब्रिड है बेटा, डाई हाइब्रिड है। हाँ ना बोल यार, ये क्या है, डाई हाइब्रिड है, सही बात है। तो अब मेंडल को अब पता चल गया कि अब मेरे पास जो सीड ऑब्टेन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, डाई हाइब्रिड। अब ये एक प्लांट उगेगा, ये एक प्लांट उगेगा, 2 प्लांट डाई हाइब्रिड वाले, अब उनके बीच में होगा क्रॉस। ठीक है, तो पहला क्रॉस यहां हो गया। अब दूसरा क्रॉस कैसे होगा, यही वाला मैंने इसी को मेल बना दिया और इसी को फीमेल बना दिया। मेल वाले के पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फीमेल वाले के पास भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखना, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्रॉस को शुरू करने से पहले उसका गैमिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमिट। मैं अब इस डाई हाइब्रिड को भी शुरू करने के लिए क्या बनाऊंगा, गैमिट। सुनो, ये डाई हाइब्रिड है, ये भी डाई हाइब्रिड है, यही का क्रॉस, इसी का क्रॉस जो देगा वो क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन उसको देने से पहले मैंने क्या बोला, मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले इसका गैमीट बनाऊंगा। गैमीट बनाने के लिए समझना, इन दोनों जीन का एक अलील सेग्रीगेट होगा, फिर इन दोनों जीन का एक अलील कैपिटल वाई वो इधर आएगा, फिर इन दो इस वाले जीन का स्मॉल आर, हाँ सॉरी कैपिटल आर एक बार और आएगा, तो ये स्मॉल वाई इधर आएगा, फिर स्मॉल आर, फिर स्मॉल कैपिटल वाई, अगेन स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सर क्या कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, समझना। मैं ये बना रहा हूं कि जो 4 गैमीट बनेंगे मायोसिस में, उन गैमीट्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनके जीनोटाइप की, कि उनका अलील कैसा होगा। या तो पॉसिबिलिटी है कि एक, क्योंकि आधा आधा आएगा, आधा आधा आएगा, इस जीन का आधा, इस जीन का आधा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि इसका आधा और इसका आधा जाएगा। इसके आधे में कोई भी आ सकता है, या तो कैपिटल आर या तो स्मॉल आर। तो मैंने देखो या तो कैपिटल आर डाला है या तो स्मॉल आर डाला है। अब इसमें से भी या तो कैपिटल वाई आएगा या तो स्मॉल वाई आएगा, तो या तो कैपिटल वाई या तो स्मॉल वाई, या तो कैपिटल वाई या तो स्मॉल वाई। तो कुल मिलाकर के कितने गैमेट के कैटेगरी बन गए, 4। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
स्मॉल वाई। इसी तरह से इसमें भी क्या है, गैमीट में बना दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में आ गई? ये चार हो गए। अब इन चारों के बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉस होगा। क्या होगा? क्रॉस होगा। अब एक चीज देखो, मैं तुम लोगों को दिखा दूं, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तुम लोग क्या करते थे कि ये इसके साथ जुड़ेगा, सही है, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, फिर इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, फिर यही वाला इसके साथ जुड़ेगा, यूं ऐसे ऐसे करते जाओ, है ना। एक जिंदगी, दो जिंदगी, तीन जिंदगी, चार जिंदगी खत्म हो गई, पांच जिंदगी, है ना, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, सातवां जन्म, सब खत्म। कुछ नजर आएगा बेटा? निपट जाएंगे, मर जाएंगे, कहाँ से इतना करेंगे, है ना। तो मैं इन सब को हटाता हूं। हमको एक तरीका बताया एनसीईआरटी ने, उस तरीके का नाम पुनेट स्क्वायर। क्या नाम है? पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर क्या होता है देखना। इस पुनेट स्क्वायर के अंदर हम अपने को चाहिए एक स्क्वायर, तो मैंने देखो एक स्क्वायर बनाना है, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर मैं लिखने चलूंगा ये गैमीट्स, है ना। ऊपर साइड में मेल कर दे रहा हूं, नीचे साइड फीमेल कर दे रहा हूं। मेल के गैमिट क्या थे, या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, या तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अच्छा, पहले इसको बनाने से पहले, इसको गैमिट को लिखने से पहले, इनमें मैं कंपार्टमेंट खींच दे रहा हूं, ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट खींच देते हैं। ये आधा किया, आधे का आधा, आधे का आधा, फिर इसको भी आधा किया, आधा किया, ये भी आधा किया, ये भी आधा किया, ठीक है। कुल मिला के कितने सेक्शन बन गए? 16। चार इधर, 4 4 16, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, गैमिट लिखना शुरू करूंगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह से यहां पे भी लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है। अब एक चीज देखना, सबसे काम आसान हो गया। इस वाले ब्लॉक में इधर क्या है, कैपिटल आर, इधर क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, इधर क्या है कैपिटल वाई, इधर क्या है कैपिटल वाई। इसमें क्या है, ऊपर कैपिटल आर, इधर कैपिटल आर, ऊपर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल वाई, ठीक। फिर इसमें इधर कैपिटल आर, ऊपर स्मॉल आर, फिर ऊपर कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं जिस पैटर्न में लिख रहा हूं थोड़ा गौर करो, ये चारों के चारों सेम है, यानी कि डाई हाइब्रिड की कंडीशन 4 है। अभी देखते चलना। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है, सही है। अब इसके बाद मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये वाले पेन से लिख दे रहा हूं बेटा। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब मैं इसमें लिख रहा हूं, देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा। इसमें भी देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा। सही है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पेन चेंज कर दे रहा हूं बेटा, एक और पेन चेंज कर देते हैं, ये वाली पेन लेंगे आपकी, ठीक है। इसमें देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक बार और पेन चेंज करते हैं, ये ले लेते हैं, स्मॉल वाई। सही है। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, ये सब के अंदर देखो फिनोटाइप कैसा आएगा, है ना। फिनोटाइप कैसा आएगा, ये भी राउंड होगा, हाँ ना, बोले यार, ये भी येलो होगा, ठीक, ये भी राउंड होगा, ये भी येलो होगा, ये भी राउंड होगा, ये भी येलो होगा, ये भी राउंड होगा, ठीक है, ये येलो, राउंड, येलो, राउंड, येलो। बेटा सिग्नेचर, सॉरी सर, छी छी, अच्छा सही जगह किया था। राउंड, येलो, राउंड, येलो,
एक जिंदगी बीत गई बेटा मेरी। राउंड येलो राउंड, 2 जिंदगी बीत गई, मैं यही लिखता रह गया। क्या सारे के सारे देखो, ये जो मैंने लिखा, ये ट्राइंगल जो बना रहा हूं, इसमें सब के सब कैसे राउंड और येलो है, सही है। अब गौर करना दूसरा वाला, ये राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, सही बात है। ये रिंकल्ड, ये रिंकल्ड, ग्रीन हो गया ना। अच्छा, क्या बेटा, कुछ कहे क्या, कुछ कहे क्या, नहीं ना। ग्रीन ग्रीन, सॉरी सॉरी, फ्लो फ्लो में बेटा, चेक कर रहा था, तुम्हें चेक कर रहा था। कवर कर लिया बात। फिर ये कैसा होगा, रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। कितना टाइम लगता है यार लिखने में, रिंकल्ड एंड येलो। एक आखिरी और एक लौता और एक अकेला जीवन बीमा कंपनी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मेरी 7 जिंदगी खत्म हो गई, अब इसके बाद LIC शुरू होगा। मैं ये लिखता रह गया पुनेट स्क्वायर। लेकिन बेटा क्या पुनेट स्क्वायर ने मेरा काम आसान कर दिया? जो पिछली बार खिचड़ी पक गई थी, क्या पकी? क्या नहीं पकी, पर मेरी पकी, तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस देखना था, मजे लेना था, है कि नहीं। अब सुनो एक चीज, एक खासम खास चीज देखना, व्हाइट वाले मार्कर से मैंने क्या लिखा है बेटा, राउंड येलो, ठीक है, राउंड और येलो, ठीक है। राउंड येलो टोटल कितने गिनो, देखो 9 होंगे, 4 3 7 8 9, दिखा क्या, नहीं भरोसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब भी नहीं भरोसा है, जाने दो बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है। इसके बाद राउंड और ग्रीन कितने हैं, 3, मैं लिखता हूं, हाई, दूसरा क्या है, राउंड, फिर क्या है, ग्रीन, कितना है, 3, इसके बाद रिंकल्ड येलो कितना है, 3, इससे पहले मिट जाए लिख दे रहे हैं, रिंकल्ड येलो, अरे येलो 3, इसके बाद कितना है, रिंकल्ड ग्रीन, कितने हैं, 1। अब सुनो एक चीज, शाबाश, अब सुनो एक चीज, लोगों से जब पूछा जाता है फिनोटिपिक रेशियो, वो फिनोटिपिक रेशियो लिख करके आते हैं 9:3:3:1, किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। जब तक तुमसे कुछ स्पेशलाइज केस ना दिया जाए, तुम ये भी लिख के आओगे, सिर्फ 9:3:3:1 लिख करके मत आना, ये ऊपर वाला भी लिख करके आना, यानी कि ये पूरा लिख करके आओगे, ठीक, बात सही है। अब समझना, मैं जो मेंडल है ना, अभी हम जीनोटिपिक रेशियो पे नहीं आ रहे हैं, अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि यह भाई मेंडल कितना ही बड़ा ज्ञानी इंसान था, वाकई बहुत बड़ा ज्ञानी था। पहला इंसान मेंडल जिसने जेनेटिक्स यानी तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया था, और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उसने लाया था आंसर। क्या चीज देखते हैं, क्या मोनोहाइब्रिड, क्या मैं बताऊं, इधर देखो, सीड शेप, सीड शेप और सीड कलर की मैं बात कर रहा हूं, सीड शेप और सीड कलर की बात कर रहा हूं। क्या ये पूरे पूरे हमारे, क्या ये पूरे पूरे हमारे, या तो सीड शेप मेरा क्या हो सकता है, राउंड, या तो क्या हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है बेटा, वेरी गुड। और इसी तरीके से सीड कलर या तो क्या हो सकता है, येलो, या तो क्या हो सकता है, ग्रीन। मुझको बताओ, क्या राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर से रिप्रेजेंट हो रहा था? उसी तरीके से येलो कैपिटल वाई और ग्रीन स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट हो रहा था। क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड इधर देखना, इसका पहले, अच्छा, अलील हमारा जो अपीयर हो रहा है वो तो हो रहा है ना, इसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था सर, राउंड, राउंड जो कि डोमिनेंट है, इज टू रिंकल्ड जो कि हमारा रेसेसिव है, ये क्या था, 3:1। और येलो जो कि हमारा कैसा है, डोमिनेंट है, इज टू ग्रीन जो कि हमारा क्या है, रेसेसिव है, क्या है, 3:1। मेंडल ने कहा दिस क्रॉस, दिस, यही तो डाई हाइब्रिड है, दिस क्रॉस, मोनोहाइब्रिड का क्रॉस
दो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस डाई हाइब्रिड बना रहा है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखो, राउंड इंटू येलो, मैं छोटा छोटा लिख दूं, राउंड इंटू येलो, 3 3 जा 9, फिर राउंड इंटू ग्रीन, राउंड इंटू ग्रीन, 3 1 जा 3, ठीक। रिंकल्ड इंटू येलो, रिंकल्ड इंटू येलो, है ना, रिंकल्ड इंटू येलो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 3, फिर रिंकल्ड इंटू ग्रीन कितना हो जाएगा 1, रिंकल इंटू ग्रीन 1, यानी 9:3:3:1 अगेन आ गया। सही बात है। मैं बता दूं एक मैथमेटिक्स ऐसी चीज जिन्होंने बायो के अंदर यूज की, ये एक वजह बन गई थी मेंडल के फेलियर की। क्यों? अगर मैं तुमसे आज बोलूं बेटा, कल मैं जंगल से आ रहा तब मैंने हाथी उड़ता हुआ देखा, क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे। एकदम उसी तरीके से मेंडल ने बोला मैं मैथमेटिक्स को बायो में इस्तेमाल करूंगा, कोई माना गया? नहीं माना, जबकि उनकी बात सत्य है, सही है, उनका सत्य ही शासन बना, लेकिन यहाँ पे तो वही सत्य उनको ले डूबा, है ना। तो अगर आगे जाकर के आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल के फेलियर की वजह क्या बनी, तो उन्होंने मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया, ये मेंडल के फेलियर का एक कारण बना। अब सुनना, जिस तरह से हमने ये निकाला सर, जिस तरह से हमने फिनोटिपिक रेशियो इसके अंदर निकाला, मैं इसी चीज का, ये देखो ये, इसी चीज को मैं क्लोन कर दूं, इधर आ जाओ बेटा, मैं अब जीनोटिपिक रेशियो लेकर के आता हूं। क्या, कौन सा रेशियो बेटा? जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो फ्रेश फ्रेश करते हैं, ठीक है। कैपिटल आर रिंकल्ड को स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और रिंकल्ड को, सॉरी ग्रीन को स्मॉल वाई। इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या था? कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू स्मॉल आर स्मॉल आर, 1:2:1। ये तो मोनोहाइब्रिड का था सर, इसको क्रॉस करवाएंगे इस वाले से, कैपिटल वाई इज टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इज टू स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 1:2:1। मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, 1:1 1, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। 1:2 2, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई 1:1 1, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई 2:1 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 2 जा 4, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई 2:1 2, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई 1:1 कहाँ गया, 1:1 1, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना हो जाएगा 1:2 2, फिर एक आखिरी स्मॉल आर स्मॉल आई 1:1 1। अब देखो ये जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:1:4:2:1:2:1, ठीक। सर इतना याद कैसे करें? जैसे मैंने बनाया वैसे तुम बनाओगे। जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा, ये पूरा लिख करके आओगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब सर कैसे मान ले सही है, चेक कर लो, याद करो, डाई हाइब्रिड 4 दिया है, गौर करो, ये पुनेट स्क्वायर, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सिर्फ 4 ही मौजूद है। स्मॉल आर स्मॉल वाई सिर्फ एक कैटेगरी मौजूद है, गौर करो, स्मॉल आर स्मॉल वाई सिर्फ एक कैटेगरी है। सर इसका ढूंढिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई सिर्फ 2 होंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये दोनों सिर्फ देखो 2 ही है। जीनोटाइप की बात कर रही है, फिनोटाइप 3 है, जीनोटाइप स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ये तो सिर्फ 2 ही मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया जीनोटाइप। अब मैं वापस से बता दूं, हमने पेरेंट्स का क्रॉस किया, हमको 2 हाइब्रिड मिलते हैं जिनमें 2 कैरेक्टर की स्टडी, तो डाई हाइब्रिड। ये पहला वाला क्रॉस जो F1 जनरेशन का था, ये कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं था, पर डाई हाइब्रिड क्रॉस जब भी पूछा जाएगा आपको इसको बना करके आना होगा, क्योंकि मेंडल ने यही फॉलो किया था। मेंडल को ये प्योर लाइन ऑफ ब्रीड कैसे मिली थी? कंटिन्यूअस सेल्फिंग और के सेल्फ या फिर सेल्फ क्रॉस से मिली थी। अब इन्होंने गैमीट बनाया इस डाई हाइब्रिड का, पुनेट स्क्वायर के ऊपर रखा, ये हमको ऑब्टेन हुआ, जिससे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो मिलता है। ये जो डब्बा है, ये डब्बा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये डब्बा रिप्रेजेंट करता है F2 जनरेशन को। कौन सी जनरेशन?
F2 जनरेशन। अब दिमाग में आता है सर जैसे कि पुनेट स्क्वायर आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एकदम इसी तरीके से क्या पुनेट स्क्वायर मोनो हाइब्रिड के लिए यूज हो सकता था? जैसे मान लो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके लिए यूज हो सकता है। मैं इसका गैमेट बना दूं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो किस्म के गैमेट इसके बनेंगे, दो किस्म के गैमेट इसके बनेंगे, इन्हीं के बीच में ऐसे ऐसे क्रॉस होता था। अब मैं क्या करूंगा, इसको डब्बे के ऊपर बना दूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मोनो हाइब्रिड है तो सिर्फ दो दो कंपार्टमेंट रहेंगे, एक जगह मेल वाला एक जगह फीमेल वाला। मान लो ये है हमारा मेल, ये है हमारा फीमेल, तो यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर, मेल का फीमेल का, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक, ये कैसा है? राउंड। ये भी कैसा है? राउंड। ये कैसा है? राउंड। और ये कैसा है? रिंकल्ड। यानी कि हमें दिख रहा है 3 राउंड है, एक रिंकल है, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, है ना। और कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर का रेशियो 1:2:1 है, जीनोटिपिक रेशियो। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तुमको एक चीज नजर आ रहा होगा कि यार किस तरीके से मेंडल ने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। फिनोटिपिक रेशियो भी हमने उसी से निकाला, जीनोटिपिक रेशियो भी हमने उसी से निकाल दिया, हमें बार बार पुनेट स्क्वायर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यही चीज मेंडल की लोगों को पसंद नहीं आई, यही चीज मेंडल की जो है लोगों को पसंद नहीं है, जो मेंडल ने मैथमेटिक्स का यूज किया था। ठीक है, मैं अभी तक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं एक बताया हूं, मैंने अभी सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया। अब मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर आऊंगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है उससे पहले देखो इधर, एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझेंगे, है ना। पिछली बार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता था कि बायो का टीचर है, मान लो बायो नंबर 1 और बायो नंबर 2, कोई दो टीचर है। जब हम लोग मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे थे एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में, अब हम डाई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं दो कैरेक्टर के बारे में। मैंने फिजिक्स का टीचर ले आया, है ना, P1 P2। अब मैं कह रहा हूं अगेन मेरे पास दो क्लासेस हैं, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। इन दोनों क्लास में बायो और फिजिक्स पढ़ाना है। ठीक है, ये क्लास नंबर 2। अगर बायो नंबर 1 वाला टीचर इधर जाएगा तो ये मस्ट है कि बायो नंबर 2 वाला इधर जाएगा। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसी तरीके से अगर फिजिक्स नंबर 1 वाला इधर जाएगा तो फिजिक्स नंबर 2 वाला इधर ही जाएगा। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? अगर बायो नंबर 1 इधर जाएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिक्स नंबर 1 वाला भी इधर आएगा, कि 1 वाला कैटेगरी इधर तो 1 वाला इधर, नहीं। फिजिक्स नंबर 2 भी इधर आ सकता था, फिजिक्स नंबर 1 भी इधर आ सकता था, है ना। मान लो, है ना, बायो नंबर 1 वाला है, बायो नंबर 1 वाला है लेट्स से सुनील। कौन है? सुनील, इमेजिन। और फिजिक्स नंबर 1 वाले सुनीता मैम कोई है, सुनीता मैम। अब क्या हुआ, सुनीता मैम इधर गई तो सुनील सर इधर आ गए। बात समझ रहे हो? यानी कि उनके इधर आने से ये प्रेरित हो गए, डिपेंडेंट हो गए। पर मेंडल ने क्या कहा? कोई सुनीता कोई सुनील नहीं है, कोई सुनीता कोई सुनील नहीं है। अगर बायो नंबर 1 वाला इधर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स नंबर 1 वाला इधर आए, फिजिक्स नंबर 2 वाला भी आ सकता है। इसलिए को कहते हैं इंडिपेंडेंट है दूसरे वाले से, इंडिपेंडेंट है दूसरे वाले से। पहला कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के इंडिपेंडेंट है, पहले कैरेक्टर के सेग्रीगेशन दूसरे कैरेक्टर का सेग्रीगेशन आपस में इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 वाला इधर आएगा तो 2 वाला भी इधर आएगा। बात समझ में आई? यही कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर किसे करूंगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि हम लोग पीछे ले रहे थे दो कैरेक्टर, है ना, दो कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर की बात चल रही थी? कैरेक्टर सीड शेप, सीड शेप, है ना। और यहां पे कैरेक्टर कौन था? सीड कलर, सीड कलर, सीड कलर। अब हमको मिलता है गैमीट। क्या मिलता है बेटा? गैमीट मिलता है। तो कहता है कि अगर कैपिटल आर वाला इधर आ गया, कैपिटल आर वाला इधर आ गया, तो कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल वाई ही इधर आए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कैपिटल आर जा रहा है, मान लो कैपिटल आर जा रहा है तो स्मॉल वाई भी उधर चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल आर वाला अगर इधर जा रहा है तो कैपिटल वाई इधर चला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्मॉल आर उधर जा रहा है तो स्मॉल वाई भी उधर जाए।
यानी कि सारी पॉसिबिलिटी, इसीलिए तो हमने 4 गैमेट बनाया था, है ना। मोनो हाइब्रिड में हम सिर्फ 2 गैमेट बना रहे थे क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी थी। यहाँ 4 बना रहे हैं डाइहाइब्रिड में क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है। कैसे? अगर आर वाला इधर आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल वाई भी आ जाए और एक पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल वाई भी आ जाए, है ना। अगर स्मॉल आर वाला इधर आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कैपिटल वाई वाला आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है स्मॉल वाई वाला आ जाए। सही बात है, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डेफिनेशन क्या होगी? allele of one gene, allele of one gene is independent of allele of another gene to get segregated into their gametes. allele of one gene, है ना, bio teacher of one subject is independent of physics teacher to go into the class. He is not dependent on physics teacher whether you are going in that class or not. Similarly, allele यानी कि अलील, 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 जीन नहीं बोल रहा हूं, अलील, ये दोनों मिला के जीन है, ये अकेला अलील है। अलील ऑफ वन जीन जहां भी जा रहा है वो दूसरे कैरेक्टर के यानी दूसरे जीन के अलील के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अलील ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अलील ऑफ अनदर जीन टू बी गेट सेग्रीगेटेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? ये होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेरे हिसाब से इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। जा करके पूछ लेना किसी से भी, किसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर ही नहीं होता, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जाके पूछ लेना, चाहो तो आजमा के देख लो, है ना। लोगों को क्लियर ही नहीं होता, लोग दोनों को सोचते हैं कि एक ही है, लेकिन दोनों क्या है, डिफरेंट है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखता है, पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीनों दिख जाते हैं। इन तीनों लोगों में से कोई एक ही है यूनिवर्सल, कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सही है। तो यहां तक हमारा आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आते हैं रीजन ऑफ मेंडल फेलियर और सक्सेस, है ना। रीजन क्या है मेंडल के फेलियर का और सक्सेस का, मैं ऐसे ही बता देता हूं, है ना। क्या रीजन है? रीजन है कि जो भाई मेंडल था वो फेल हो गया था। याद करो उसकी स्टोरी। उसकी स्टोरी ये थी कि उसने कार्ल नगेली से हेल्प ले लिया था और कार्ल नगेली ने उसको एक बहुत ही बेकार प्लांट हाइरेशियम यानी कि टोबैको प्लांट दे दिया था। पहली फेलियर की वजह ये। दूसरी फेलियर की वजह उसने मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर दिया और लोगों को यह बात पची नहीं। तीसरी फेलियर की वजह डार्विन का उस वक्त फेमस होना उसकी बात को सप्रेस कर दिया, है ना। ठीक है, ये 3 मेजर वजह थी। चौथी वजह अगर कोई पूछे तो मेंडल भाई साहब उस फैक्टर जिसको आज हम लोग जीन बोलते हैं उसको कभी समझा नहीं पाए कि ये है क्या, फिजिकली क्या होता है ये इसको कभी बता ही नहीं पाए। ठीक, अब इसके बाद क्या रीजन था, कि मेंडल भाई साहब की ये जो थ्योरी थी ये सक्सेस हो गई। सक्सेस इनके जाने के बाद हुई, पर हुई क्या वजह थी? पहली वजह, इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया। कोई दूसरा लिया होता उसी प्लांट का तो ये फंस जाते, किस्मत थी कि ये बच गए, है ना। उसके बाद दूसरी वजह, इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे, 1-2 ऑब्जर्वेशन नहीं किए थे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए थे और इसी वजह से इनका जो रिजल्ट आया वो भी सक्सेसफुल रहा, है ना। तीसरी वजह, मैथमेटिक्स को इन्होंने इस्तेमाल करके इस चीजों को किया। एक जगह मैथमेटिक्स फेल कर रही है तो दूसरी जगह आगे फ्यूचर में उसको उन्होंने प्रोमोट करके पास भी कराया, है ना। ये कुछ वजह थी, है ना। मैं पूरी बता दूंगा एक साथ, तो खैर इतना पूछने के चांसेस नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस तब भी कोई पूछ लेता है उनकी स्टोरी से रिलेटेड तो मेंडल के फेलियर की वजह ज्यादा पूछी जाती है सक्सेस के मुकाबले। वैसे देखा जाए तो सक्सेस मेंडल का उनकी वजह से नहीं, किसी और की वजह से उनको मिला था। वो तो भला उन तीनों साइंटिस्ट का कि उन्होंने बता दिया कि मेंडल भाई साहब ने ये लिखा था। अगर वो अपने नाम पे ले लेते ये तीनों रिसर्च तब क्या होता, है कि नहीं। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवरिस और टीशर मर्क, ये तीनों साइंटिस्ट, इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल की बातों की जितनी भी सक्सेस का वो था उसका क्रेडिट मेंडल को ही दिया। और यही वजह थी आज जो हम लोग जेनेटिक्स इतना पढ़ पा रहे हैं और इतना ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर पा रहे हैं, मेंडल ही की वजह थी कि वो सारी चीजें सक्सेसफुल हो पाई और हम लोग आज इतनी ज्यादा आगे बढ़ पाए। और फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है।
इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा था कि डाई हाइब्रिड तक पहुंचते पहुंचते एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अलील क्या है, जीन क्या है, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। फिर भी मैंने कहा था कि तुम्हें डाउट रहेगा तो वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक मेरे हिसाब से अब सब क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट, है ना। फिर भी कहीं डाउट है, एक बार दोबारा देखो, क्योंकि मैंने कहा था पहली बारी में समझ में नहीं आएगा, और अभी पहली बारी है। दोबारा से देखना, जाना वीडियो जाकर के रिकॉर्ड हो जा रही है, पूरी देख लेना, वो तुम्हें फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट बचता है अब, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं तो काफी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि वो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। जैसे रेप्टाइल्स, अंडा तो फर्टिलाइज हो जाता है, पर किस टेम्परेचर पे रखा गया है, हाई टेम्परेचर पे रखा गया है कि लो टेम्परेचर पे रखा गया है। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, है ना। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्रोमोसोम डिसाइड करता है, कुछ पैदा होने से पहले, कुछ पैदा होने के बाद जो है उनका सेक्स डिसाइड होता है। पर ह्यूमन का सेक्स जो है, ह्यूमन के क्रोमोसोम की वजह से होता है। ह्यूमन के अंदर एनसीईआरटी का जो वो वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ लेना मेरे भाई, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन के नीचे वाला कुछ एनिमल्स के बारे में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है ना। ये रेप्टाइल्स वगैरह के बारे में जो अभी मैंने बताया दे रखा है। तो ह्यूमंस का केस एक बार देख लो। ह्यूमंस के अंदर कुल मिलाकर के 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। टोटल 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें से मैंने बताया था आखिरी का जो क्रोमोसोम है, 23rd क्रोमोसोम, इस वाले क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। वाई? बिकॉज इट इज सेक्स डिफाइनिंग क्रोमोसोम। और इसके अलावा बाकी सब क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। हाँ, इसके अलावा इन सबको क्या बोला जाता है बेटा? अरे बताओ, पढ़ रहे हो बेटा? एक एलोसोम होता है, एक ऑटोसोम होता है, दोनों अलग होता है ना। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं, ऑटोसोम बाकियों को कहते हैं। एलोसोम नहीं होगा इसलिए लिखवा रखा है, फिर भी भूल जा रहे हो, ठीक है। एलोसोम तो इसी को बोला जाता है ना यार, ये खुद एलोसोम है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या? ऑटोसोमल क्रोमोसोम या ऑटोसोम। क्लियर? अब इस क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम में है हमारा, है ना, इसमें या तो हम लोग मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। अब इसके अलावा भी कई कैटेगरी है, वो अलग अलग चीजों की वजह से होती है ना। काफी और भी 5-6 जेंडर्स हैं, वो अलग वजह से होते हैं, लेकिन मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमारा मेल जिसका सिंबल ये है, फीमेल जिसका सिंबल ये है, इससे होता है। अब इसके जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलील है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। मैं बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक्स क्रोमोसोम इस वजह से एक्स क्रोमोसोम कहलाता है क्योंकि ये एक्स शेप का होता है, कुछ इस तरीके से, इस वजह से ये एक्स क्रोमोसोम है। दिखता जरूर ऐसा है, लेकिन इस वजह से एक्स क्रोमोसोम नहीं बेटा, लगभग सारे क्रोमोसोम तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से ये एक्स क्रोमोसोम नहीं कहलाता। और जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, एक आर्म बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम। अगर अगर एक्स और एक्स एक साथ आ गए तो पर्सन फीमेल हो जाएगा, अगर एक्स और वाई एक साथ आ गए तो पर्सन मेल हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, पेरेंट्स पेरेंट्स फादर साइड और मदर साइड। अगर फादर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई इनके पास होगा, मदर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स और एक्स होगा। इनके पास स्पर्म जो बनेगा, स्पर्म की दो कैटेगरी पॉसिबल है, या तो एक स्पर्म एक्स वाला होगा या तो एक स्पर्म वाई वाला होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्योंकि भाई दोनों ही एक जैसे हैं तो मैं एक ही ओवा बना दूं एक्स वाला, कोई दिक्कत? अब मैं देखता हूं जब फर्टिलाइजेशन होगा तो या तो ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है या तो इसके साथ फ्यूज कर सकता है, तो एक्स एक्स बन सकता है और या तो एक्स और वाई बन सकता है ना। यानी कि ये फीमेल और ये मेल। तो अगर पूछा जाए मेल इज टू फीमेल का रेशियो क्या है, 1:1। इसी को बोलते हैं क्या, 50% का पॉसिबिलिटी है मेल होगा, 50% की पॉसिबिलिटी है कि फीमेल होगा। यानी कि आधा आधा चांस है, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक सोसाइटी, हमारी पुरानी बुढ़िया, वो लोग ये सोचते हैं कि
फीमेल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो आने वाला बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तुम्हें साफ नजर आएगा कि भाई जो बुढ़िया लोग अपनी बहुओं को दोष दिया करती हैं वो अपने बेटों को देखना चाहिए, क्योंकि बेटों के स्पर्म से डिसाइड होता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ना कि ये बहू से डिपेंड करता है। अब ऐसा क्यों होता है? वो लोग रेप्टाइल्स की बात सुनते हैं कि रेप्टाइल्स अगर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका जो मेल और फीमेल होने का नेचर डिपेंड करता है, एकदम उसी तरीके से ह्यूमंस में भी होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, है ना? और अगर आज भी ऐसी एंथ्रोपोसेंट्रिक सोसाइटी पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं एग्जिस्ट करती। अगर फिर भी कहीं करती है तो जाइए उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, प्यार से समझाइए। प्यार से नहीं समझते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, एक ही भाषा बचती है। मत बोलिए, मतलब शांति रहिए, ठीक है? गलत सेंस में मत लेना बेटा, है ना? दूसरा है एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स वाली भी एक कैटेगरी, एक्स वाई वाली भी एक कैटेगरी, यानी ये भी 50% 50%, यानी मेल फीमेल होने वाला फिनोटिपिक रेशियो एक्स 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 और एक्स एक्स वाई, सॉरी एक्स एक्स और एक्स वाई 1:1, ये जीनोटिपिक रेशियो। ये कैसा है? जीनोटिपिक रेशियो। और ये कैसा है? फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, एक जीनोटिपिक रेशियो, एक फिनोटिपिक रेशियो, 1:1 1:1। ठीक, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर मेल और फीमेल एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम से डिपेंड करते हैं, वैसे ही दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि ग्रास होपर है, उनका जेड ओ से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे जेड ओ से रिप्रेजेंट करता है और जेड जेड से रिप्रेजेंट करता है। जेड जेड वाले यहाँ पे शायद मेल हो जाते हैं और जेड ओ वाले फीमेल हो जाते हैं। ठीक है, खैर बहुत सी वेरायटी यार, इतनी ढेर सारी है कि पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है। मैं अपने ह्यूमंस वाला याद रखना और एनसीईआरटी के नीचे जो पैराग्राफ में दे रखा है उस बात को पढ़ लेना। ठीक, एक छोटी सी बात और जान लो, एक छोटी सी बात और जान लो। जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, जो एक्स क्रोमोसोम है, मैं इसको बना दूं ये कुछ इस तरीके से, और यही वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ रहता है कि नहीं, है ना? इधर देखो, अब नॉर्मली क्रोमोसोम इस फॉर्म में थोड़ी होती है, मैंने बताया था ना, नॉर्मली क्रोमोसोम ऐसे थोड़ी होती है, वो तो ऐसे होती है कि नहीं, है ना? तो एक्स वाला ऐसे, एक और एक्स वाला देखो, एक और एक्स वाला ऐसे, ये फीमेल का केस, मेल का केस एक्स वाला ऐसे और वाई वाला ऐसे। अब समझना, ये केस है किसका? फीमेल का। ये केस है किसका? मेल का। अब जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि वाई डू फीमेल लिव्स लॉन्गर देन दैट ऑफ मेल, उसकी रीजन फिर रील्स पे दिखाता है, धूम मचा ले, आग से खेलना, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, आग हाथ में लगाते हैं यार, कितने गंदे लोग हैं, है ना? तो तो ये वजह नहीं है कि मेल कम जिंदगी जीते हैं और फीमेल ज्यादा जीते हैं, वो ये वजह है। वजह क्या है? देखो, कुछ बीमारी ऐसी है जो कि एक्सीलेंट डिजीज होती है। जैसे मान लो मैं कह दूं कोई एक बीमारी है, कोई एक बीमारी है, लेट से कलर ब्लाइंडनेस, लेट से कहते हैं, एग्जांपल ले लो, है ना? इधर देखो, कलर ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इधर देख बेटा, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव होता है। इसका क्या मतलब है सर, एक्स लिंक्ड रेसेसिव होने का? इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे मान लो इसका जो जीन है वो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे अगर स्मॉल सी मौजूद है, यहां पे भी स्मॉल सी मौजूद है, स्मॉल सी मौजूद है, तो ये फीमेल कलर ब्लाइंड हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसी तरीके से एक और केस है ना, एक और केस है कि या तो यहां पे कैपिटल सी हो और यहां पे स्मॉल सी हो। उसी तरीके से एक और केस है, एक और केस क्या है, या तो यहां पे कैपिटल सी हो या तो यहां पे कैपिटल सी हो। इसमें तो कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। अब अगर एक कलर ब्लाइंड का अलील आया है तब भी ये कलर ब्लाइंड नहीं होने वाली, लेकिन यहां पे ये कलर ब्लाइंड होगी, यानी 3 में से 1 चांस है कि ये कलर ब्लाइंड हो जाएगी। लेकिन मेल में क्या है, मेल में से 2 ही कंडीशन बनती है कि एक ये, एक ये, या तो कैपिटल सी मौजूद हो या तो स्मॉल सी। सर इधर क्यों नहीं? क्योंकि पड़ोसी वाला तो एब्सेंट है, पड़ोसी एब्सेंट है, दूसरा आम छोटा है, यानी यही रिप्रेजेंट होगा, यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल सी आया तो कलर ब्लाइंड नहीं है, स्मॉल सी आया तो कलर ब्लाइंड है, यानी 50-50% चांसेस है। और यही रीजन है कि वाई मेल लिव शॉर्टर लाइफ देन दैट ऑफ फीमेल। वो थ्रिल जो है, थ्रिल की वजह से नहीं, थ्रिल तो हमारे खून में बसा है, पर खून के है हमारा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में तो ये बसा है, तो बात कुछ और है। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई भी डाउट है तो बता दो। मैं वापस से बोल रहा हूँ, पूरे चैप्टर को दोबारा से जाकर के पढ़ना, तब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कभी भूल नहीं पाओगे। हाँ भाई, कोई दिक्कत है बता दो।